हाँ जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे। तो कल की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी, इसी संदर्भ में आगे उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट यानी शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो आपके टॉपिक जुड़ा है वो, और साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में पहला प्रश्न आज आपके सामने जो हमने रखने जा रहे हैं वो है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? चलिए देखते हैं ये कथन किसका है। तो ये कथन हरलॉक का है, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है या मुनरो का है? तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न को अगर देखें तो ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पेपरों में रिपीट हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये जो प्रश्न है आपका ओंकार प्रश्नोत्तरी भाग 2 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ज्यादा से ज्यादा उत्तर दिया करो भाई, ताकि आपके प्रश्न सही होने के ज्यादा चांसेस रहे। तो पहला प्रश्न, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? सीधी सी बात है कि जब डेवलपमेंट होता है तो वो नई नई चीजें आती हैं। जैसे आप के अंदर सामाजिक विकास होगा तो आप में नेचर अलग हो जाएगा, नैतिक विकास होगा, संज्ञानात्मक होगा, मानसिक विकास होगा, तो नवीन योग्यताएं आएंगी। जो चीज आपको नहीं आती थी वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए इसकी अगर बात करें तो ये कथन किसका है? ये कथन आपका किसका है? ये हरलॉक का कथन है। ये किसका कथन है? ये हरलॉक का कथन है। इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये कथन किसका है? हरलॉक का कथन है। बिल्कुल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भाई। चलिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहे हैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। पहला प्रश्न कल जो मैंने पूछा उसी प्रश्न को मैं दोबारा ले आया। सीधा प्रश्न पूछ सकता है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास कितने चरणों में हो गया? तो 8 में। सीधा प्रश्न पूछ सकता है, मनोविकास सामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो एरिक्सन है। 2 प्रश्न यही हो गए। कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण में मेल खाता है? क्या पूछ रहा है? कक्षा 3 का छात्र है, वो ये पूछ रहा है कि कक्षा 3 का छात्र है कितने वर्ष की आयु हो गई? कक्षा 3 में है तो 3 तो वो हो गए, 5 साल का लगा, यानी 8 साल के बालक की जो एज है वो यहां से किसको प्रदर्शित कर रही है? अब आपको इसका उत्तर बताना है। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। 8 साल का बालक किस एज में आता है एरिक्सन के वर्गीकरण में? चलिए बताइएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा वर्गीकरण आएगा, बताइएगा। सभी के आंसर मेरे को दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं भाई सभी के। चलिए तो हम बता देते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। राइट आंसर इसका 2 नंबर है भाई। इसका राइट आंसर 2 नंबर है। परिश्रम बनाम हीनता। कौन सा? परिश्रम बनाम हीनता। यह बालक परिश्रम करना प्रारंभ करता है, कार्य की तरफ बढ़ता है। अगर हम उसे मोटिवेट करते हैं तो बालक में आत्म पुनर्बलन मिलता है, और फिर उस कार्य को अगर आपने उसे डांट दिया तो वो उस कार्य को करना छोड़ देगा। यानी बालक में हीनता और परिश्रम के बीच क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा आती है। परिश्रम की बात करें सकारात्मकता में है, हीनता नकारात्मकता में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोर अवस्था की सामाजिक अवस्था है? यह प्रश्न किशोर अवस्था से लिया गया है और एरिक्सन के वर्गीकरण से लिया गया है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, लगभग यह प्रश्न पूछ लेता है, एग्जामिनर की नजर इसी प्रश्न पर रहती है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म या संदेह, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष या पहल बनाम अपराध बोध। तो इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर दो भाई। भर लो बेटा ओंकार, अब की बार रीड पार। बिल्कुल, चलिए अब आंसर आने शुरू। प्रश्न का नंबर लगाया करो फिर आंसर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि कौन से प्रश्न का आंसर आप देने जा रहे हैं। तो इस बात का हमें पता चलना चाहिए भाई। देखिए किशोर अवस्था की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है किशोर अवस्था जो होती है इसमें व्यक्ति अपनी पहचान बनाना चाहता है कि लोग उसे उसके चरित्र से जाने। तो यहाँ किशोर अवस्था में बच्चा क्या बनाना चाहता है? पहचान बनाना चाहता है। बस इतना ही याद होता तो भी इसका उत्तर आपका सही हो जाता, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 3 नंबर इसका राइट आंसर है। किशोर अवस्था 3 नंबर पे यानी पहचान बनाम भूमिका में आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ में आ गया। तो ये तो सबको याद ही है कि सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले जो अवस्थाएं आती हैं, स्वतंत्रता और विश्वास के साथ पहल करता है, फिर संघर्ष पहचान बनाता है, फिर घनिष्ठ मित्रता हो जाती है
है ना, ऐसे एक ट्रिक करवाई थी आपको, याद है तो वही। चलिए, तो यहां से ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ, इसका आंसर 3 नंबर। 4 नंबर आंसर देखें, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु, क्या कह रहा है, ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, बस यही प्रश्न पकड़ना है अपने को, सामाजिक और सांस्कृतिकता की जहां बात होगी तो वहां कौन आएगा, तो इसका एक ही अर्थ दिख जाएगा आपको, विषय। देखो कौन सा मनोवैज्ञानिक बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को के प्रभाव को महत्व दिया है। तो यानी सामाजिक और सांस्कृतिकता पे महत्व देने वाला विद्वान कौन था। 4 नंबर में क्या उत्तर दे रहे हो तुम सब लोग, बिल्कुल देखते हैं। वाटसन की बात करें, वाटसन तो व्यवहारवादी है, ये तो व्यवहार पे बल देते हैं, तो यह तो नहीं सामाजिकता की बात करेंगे। ले वाइगोस्की, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है। वाइगोस्की ने, ध्यान रखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर जो बल दिया है वो लेवाई। जीन प्याजे संज्ञानात्मक क्षेत्र पे बल देते हैं, आप सबको पता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करते हैं। ये कोलबर्ग है, ये नैतिक विकास की बात करते हैं, नैतिक विकास की। तो यहाँ 4 प्रश्न आपके सोल्व हुए। कोलबर्ग नैतिक विकास की बात करेगा, जीन प्याजे संज्ञानात्मकता की बात करेगा, ले वाइगोस्की किसकी बात करेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात करेगा। चलिए, ये देखिए आगे बहुत गजब का क्वेश्चन है, ये बार बार पेपरों में रिपीट होता है। निकट विकास का क्षेत्र, यानी अगर बात करूं ZPD, ठीक है, ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पूरा इंग्लिश में नाम है इसका, की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। ZPD की अवधारणा कह दो, से निकटतम विकास का क्षेत्र की अवधारणा कह दो, ये किसके द्वारा दी गई है। हाँ जी, 5 नंबर का आंसर बताइए। पहला है LS वाइगोस्की, M प्रेसले, V रोगोप, A कॉलिस। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। हो सकता है ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर दे, परंतु कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। तो बताइएगा, जहां तक आपने पढ़ा है वही इसका उत्तर होगा, बताइए। बिल्कुल 5 का ध्यान रखिएगा, 5 का 1 नंबर आंसर होगा, बिल्कुल होगा भाई। ZPD की अवधारणा की बात है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ये देखो इस तरह का इन्होंने 3 चरण बनाए थे। ये बनाया था सबसे पहले, इसमें बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है बिना किसी सहायता के, ठीक है ना, वास्तविक विकास का सिद्धांत कहलाता है। बार वाला होता है, इसमें बालक किसी बड़े बुजुर्गों की सहायता से कार्य करता है, यह समीपस्थ विकास का सिद्धांत, सॉरी निकटता होती, क्या निकटता तो ये बीच वाला तीसरा है, ये ZPD है। और यहाँ पे बालक सहायता भी लेता है और स्वयं भी कार्य करता है, दोनों ही काम करता है। तो ZPD की अवधारणा थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे, तो इस बात का आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। संभाव्य, सॉरी, ये जो होता है ये होता है संभाव्य विकास का स्तर। 3 स्तर हो गए। यहाँ 1 नंबर में बालक बिना किसी सहायता के काम करेगा, 3 नंबर में बालक किसी की सहायता, बड़े बुजुर्ग शिक्षक से सहायता लेगा, संभाव्य विकास होगा। 2 नंबर में सहायता भी दी जाएगी, परंतु इस रूप से, जैसे कह देंगे ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसके पास चेतक घोड़ा था। अब आप कह दो कि चेतक घोड़ा क्या था, मैं तो याद नहीं, तो आप उसकी इनडायरेक्ट रूप से हेल्प कर सकते हैं कि उनको बचपन में कीका कहा जाता था, ठीक है। इनका जो शासनकाल 1540 से 97 के मध्य, जन्म 40 में हुआ, 97 में मृत्यु हो गई, इनके बेटे का नाम अमर सिंह था, बस ऐसे हिंट दे देंगे, सही उत्तर नहीं बताएंगे, और बालक अपने माइंड से उस तक पहुंच जाएगा, वही है ZPD। और जो सहायता करता है उसको हम क्या बोलते हैं, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो सहायता करने वाला व्यक्ति है उसको MKO बोला जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर। एक प्रश्न के साथ अनेकों प्रश्नों का हल आपके साथ दिया जा रहा है। चलिए, छठा क्वेश्चन देखें, शारीरिक मानसिक व व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है। बहुत गजब का क्वेश्चन, सोच के उत्तर दीजिएगा भाई इसको। वो क्या प्रश्न पूछ रहा है आप देख लीजिए। वो ये कह रहा है कि बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर मेंटली डेवलपमेंट होता है, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसकी आधारशिला यानी नींव कौन सी अवस्था में रखी जाती है। सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है। हाँ जी बताइए।
चलिए, तो ध्यान रखिएगा, इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेषवावस्था जीवन की आधारशिला होती है। जीवन की क्या होती है? आधारशिला होती है। यहीं पर बालक का डेवलप यानी विकास होना शुरू हो जाता है। शारीरिक विकास यहीं से शुरू होता है, मानसिक विकास भी यहीं से शुरू होता है, व्यक्तित्व विकास भी यहीं से शुरू होता है। आधारशिला की बात कर रहे हैं तो तुक्के मत मारो, क्योंकि शेषवावस्था इसका राइट आंसर है, कि बच्चा यहीं से सीखना प्रारंभ करता है। आधार क्या होती है? एक मकान बनाते हैं अपन, तो मकान की जो नींव रखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार। और नींव कहां से रखी जाएगी? नींव आपकी शेषवावस्था से रखी जाएगी। इसका आपका 4 नंबर राइट आंसर होगा। अपना ज्ञान अपने हाथ मत रखा करो, अपना ज्ञान मत उड़ेड़ा करो, थोड़ा सा प्रश्न को समझ लिया करो ताकि गलत न हो जाए। 7वां क्वेश्चन देखो, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। देखो, सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, बीच बीच में कोई ढंग का कमेंट होगा तो हम जरूर लेंगे। आप कह रहे हैं कमेंट नहीं ले रहे तो ले लेंगे। कोई ढंग का कमेंट होगा, कोई बात रखने लायक होगी तो लेंगे, अन्यथा आप अपने उत्तर देते रहें, पढ़ते रहें। बेटा समय बहुत कम है अपने पास। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, क्या पूछ रहा है? कौन सी विशेषता नहीं है? अब आप बताइएगा। 7 नंबर का आंसर सोच समझ कर देना है आपको। सर टॉपिक बता दिया करो। अच्छा, अब टॉपिक बताना रही भी कमी रहेगी क्या? पेपर सर पे आ गया, अभी तक आपने टॉपिक ही नहीं पढ़े। कोई बात नहीं, कल से बता देंगे भाई, टॉपिक बता देंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक बता दिया करेंगे, और तो क्या करें फिर। अभिवृद्धि और विकास टॉपिक से प्रश्न चलेंगे 2-3 दिन, तो भाई ये बता दिया अब आपको, अभिवृद्धि और विकास टॉपिक पढ़ो, ठीक है। फिर स्माइल से आगे का टॉपिक स्माइल रहेगा, स्माइल से प्रश्न पूछेंगे मैनेजमेंट के। चलिए, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बिल्कुल शुरू में जो बालक होता है वो सीखने की गति उसकी क्या होती है? तीव्र होती है। बालक की सीखने की गति शेषवावस्था में तीव्र होती है, और किशोर अवस्था में भी तीव्र होती है, बाल्यावस्था में थोड़ा मंद हो जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बिल्कुल बालक ये जानना चाहता है कि ये चीज क्या है, बार बार वो आपसे प्रश्न पूछता है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है सर, ये SSCGD में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, ये साइको है बेटा, SSCGD में कहां आएगी। फिर है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। बिल्कुल बालक अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति शेषावस्था में पाई जाती है। कोई काम देखेगा वो वैसे का वैसा करने का प्रयास करता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये पूछ रहे नहीं है, चिंतन प्रक्रिया नहीं है भाई, सोचना प्रारंभ नहीं करता। ऐसी उठपटांग बातें ना इस अवस्था में पूछ लेता है, चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ ऐसी बातें पूछ लेते तो पूछने पापा मम्मी घर केला गए, ऐसे प्रश्न। गाड़ी के टायर गोल क्यों होते हैं, है ना। तो ऐसे उठपटांग प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चिंतन प्रक्रिया यहां नहीं होती, चिंतन प्रक्रिया बाद में डेवलप होती है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, विकास की कौन सी अवस्था में नॉर्सिज्म, बहुत गजब का क्वेश्चन दिया भाई, नॉर्सिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है। अब नॉर्सिज्म क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं सब मोह है। कई बालकों को क्या है, ये भ्रम हो जाता है, कई बालकों को भ्रम क्या हो जाता है कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है। बालकों को भ्रम हो जाता है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है इस संसार में। वो बार बार दर्पण देखते हैं, बार बार अपनी कमियां देखते हैं कि मेरा मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है, बार बार दर्पण, तो वो होते हैं अपने आप से प्रेम करने लग जाते हैं, है ना। अपने आप से प्रेम करना ये उन्हें भ्रम हो जाता। तो ध्यान रखना, जिंदगी में सांप कुत्ता बिल्ली गोयरो की पाड़ लियो, पर जिंदगी में बेम ना पाड़ियो, वो बेम ही है। अगर बेम पाड़ लियो तो थे बीमारी का शिकार हो गया हो, नॉर्सिज्म। तो ये बीमारी है नॉर्सिज्म, किस अवस्था में हो जाती है? हाँ जी, तो बताइए। अत्यंत उत्तर किशोरावस्था, आरंभिक व्यवस्था, बाल्यावस्था या शेषावस्था। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? नॉर्सिज्म नाम की बीमारी कब हो जाती है बताइएगा। क्या उत्तर आ रहे हैं आपके, मैं देख लेता हूं। कोई उत्तर सही नहीं दे रहा, बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, कोई बात नहीं, दे रहे हैं तो हाँ जी। सर किशोर अवस्था और वे अवस्था अलग अलग होती है, एक ही होती है? क्या हो गया, यहां अलग दे दिए, नहीं दिए। तो ध्यान रखना, सब प्रेम की भावना बालक में सबसे पहले ये किसकी बात कर रहा है? सब प्रेम की भावना शेष अवस्था में प्रबल होती है और बाद में ये जाती है कहां? उत्तर किशोर अवस्था में। ठीक है, कैसे? ये यहां पर बालक, जैसे 2 बहन भाई हैं, तो छोटा भाई है और बड़ी बहन है, 1 साल का अंतर है। तो बहन को अगर गोद उठा लिया तो छोटे वाला कहेगा इसको छोड़, मुझसे प्रेम कर,
मैं, ये चीज किसकी है, ये मेरी आत्म केंद्रितता। तो सब प्रेम की भावना ये शैशवावस्था में प्रबल होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उत्तर किशोरावस्था में थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर 8 नंबर का आपको क्या करना है, 4 नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उलझ जाओगे। अगर वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होनी है वो कक्षा 8 तक होनी है, और कक्षा 8 में किशोर नहीं आएंगे आपके पास। 8 और 5 13 होते हैं, और उत्तर किशोरावस्था का समय काल तो आपको पता ही है 17-18 साल होता है, तो ये तो आपके आ ही नहीं सकता। इतना तो कॉमन सेंस खुद का यूज किया करो तुम। इसका डी राइट आंसर होगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं सभी के। बहुत गजब का क्वेश्चन है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इस अवस्था में बालक है अपने लैंग्वेज में बड़ा अर्जन करता है, शब्दों को ढूंढता है, उसमें डेवलपमेंट करता है, सर्वाधिक संवेदनशील है। हाँ बताइए 9 नंबर का आंसर क्या होगा? जन्म पूर्व अवधि। ये कैसे हो सकती है? जन्म पूर्व अवधि, इसमें तो बालक ने जन्म ही नहीं लिया, तो इसमें किशोरावस्था कैसे, भाषा कैसे अर्जित कर लेगा? फिर देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की होती है, ठीक है। आगे मध्य बाल्यावस्था 6 से 12, ठीक है। किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18। अब देखो, आप बता दो भाषा का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो ध्यान रखो, बालक बोलना सीख जाता है, और इस अवस्था में बालक सर्वाधिक भाषा सीखता है, लोगों के शब्दों को सीखता है, गालियां सीखता है ना। लोग अगर गाली निकालने हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है वो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था बोल सकते हैं इसे, हाँ जी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, प्रश्न को ढंग से पढ़ा करो। हाँ जी, तमन्ना शर्मा बिल्कुल राइट आंसर। सोनू चौधरी ने गलत उत्तर दिया, अजय पूनिया का गलत, आर के जाट बिल्कुल ठीक है बेटा तेरो, सूर्यराम चौधरी बिल्कुल राइट आंसर, पूजा आपका भी ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, सागर आपका भी बढ़िया आंसर बेटा। चलिए अब खुश हो, सारा नाम ले लियो। अब चल, विकास की किस अवस्था को, बहुत गजब का क्वेश्चन, परिभाषा बार बार पूछी जाती है। कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? पहली बात तो ये परिभाषा ही पूछ लेता है, एक प्रश्न तो यहां से याद करो, ऐसे याद करो, कोल का याद रख लो, कोलगेट, कोलगेट और ब्रुश, कोलगेट और ब्रुश का क्या होता है? अनोखा संगम होता है, ऐसे याद रखो। कोलगेट और ब्रुश का क्या होता है? अनोखा संगम। ये परिभाषा किसकी है तो इसे याद रखना है, कोलगेट और ब्रुश का अनोखा संगम होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। याद होगी, ठीक है जी, पहला प्रश्न क्लियर। अब कहता है किस अवस्था को कहा है? अनोखा काल। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? तो कुछ याद नहीं रखना, अनोखा काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होती है। अनोखा काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होती है। व्यक्ति यहां अनोखे कार्य करता है, ऊट पटांग हरकतें करता है, गेम खेलता है ऊट पटांग, है ना, थूक उछाल के खेलने लग जियो, होता है कि नहीं होता? वही है, इसे अनोखा काल कहते हैं। संवेगात्मक विकास, फीलिंग्स यहां उसमें अनोखा काल। 1 मिनट में रोने लग जाएगा, मैं मार घरे कहूंगा, रोन तो कहूं, फिर चुप हो जाएगो। यानी अनोखा काल, संवेगों का अनोखा काल, इस अवस्था में बालक का डेवलप होता है, इसे बाल्यावस्था कहा गया है। इसका राइट आंसर आपके सामने है। थिंकिंग ब्लॉक्स बिल्कुल गलत उत्तर दिया बेटा, 2 नंबर कैसे होगा? प्रश्न संख्या लगाया करो फिर उत्तर दिया करो, मेरे को कंफ्यूज करते हो, खुद आप कंफ्यूज होते हो। सदम परिपक्वता का काल किसे कहा गया है? बहुत गजब की परिभाषा। पहली बात तो यही पूछ लेगा, सदम परिपक्वता का काल, ये परिभाषा किसकी है? तो ध्यान रखना, सदम मीन्स होता है झूठ, और व्यक्ति झूठ मूठ का दिखावा करता है, झूठ बोलता है तो आदमी को आती है रीस, और रीस से याद करना, ये परिभाषा किसकी है? रोस की है। कैसे याद करो? कोई व्यक्ति आपके सामने झूठ बोले तो आपको क्या आएगी? रीस आएगी गुरुजी। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ तो देखो, यहाँ उलझाने का प्रयास कर रहा है, बस सीधी सी बात यही है कि झूठ मूठ का दिखावा कहाँ करता है, बस यहीं से उलझाना चाहता है वो। तो ये मैंने अभी बता के गया हूं, ये 3 से 6 है, तो यहाँ तो अनुकरण करता है, झूठ मूठ का दिखावा करता है नहीं, यहाँ करता है झूठा। 6 से 12, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर वाली अवस्था इसका राइट आंसर है। ये परिभाषा दी किसने थी? रोस ने दी थी। सदम का झूठा, और झूठ बोलते हैं तो व्यक्ति को आती है रीस। चलिए, किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? बहुत प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा इसका उत्तर कि किस अवस्था में बालक को कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक यहाँ कहानी सुनने का बड़ा इच्छुक होता है, तो यहाँ भूत प्रेत की कहानियां भी सुनता है वो, है ना, भूत प्रेत की कहानियां भी सुनता है, परियों की कहानियां सुनता है। तो बताइए यहाँ इसका उत्तर क्या होगा?
बताओ 12 नंबर का राइट आंसर बताओ, फटाफट बताइए भाई, आंसर दो। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में अगर बात करूं 6 से 9 वर्ष की आयु में बालक परियों की कहानी सुनना पसंद करता है ना, कोई चमत्कार वाली। और 9 से 12 में भूत प्रेत की कहानियां देखना पसंद करता है, जिसमें हॉरर हो, थोड़ा सा डर हो, वो कहानियां देखनी पसंद करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ठीक है, यहाँ कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बताइएगा भाई, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछ रहा है। तो देखो बताओ, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। मध्य की पूछ रहा है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी नहीं है, चालक नहीं, ये नहीं है। शारीरिक वर्धीय विकास बहुत तेज गति से होता है, मध्य बाल्यावस्था में नहीं। बाल्यावस्था में तो विकास हमेशा धीरे धीरे होता है। तो ये प्रश्न, सॉरी पेन कहां गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे अमूर्त रूप से सोचने की, अमूर्त तो सोच ही नहीं पाता, जो सामने है वही देखेगा, ये भी गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, फिर एक ही बच गया, बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। इस अवस्था में अमूर्त की बात करें तो अमूर्त तो वो किशोर अवस्था में जाके सोचता है, या अगर बात करें तो उत्तर वाली अवस्था में सोचना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बच्चे यहाँ तर्क से क्या क्यों कैसे, तार्किक का अर्थ है क्या क्यों कैसे, और मूर्तियन तो वस्तु सामने सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। चलिए बहुत गजब, चलिए बहुत अच्छी उम्दा परफॉर्मेंस। ओंकार प्रश्नोत्तरी आपका बेड़ा पार करवा देगी भाई, अगर ढंग से प्रश्न पढ़ रहे हो तो। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। बालक यहाँ निरुद्देश्य घूमने लग जाता है। अब जैसे ही मैंने ये बोला है कि बालक निरुद्देश्य घूमना प्रारंभ कर देता है, नई नई चीज खोजता है, नई नई चीजों को तोड़ता है, 2 खिलौनों को तोड़ लेगा, उन्हें जोड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है, कोई भी चीज मिल गई उससे खिलौना बना लेगा। किस अवस्था की बात कर रहा है ये? देखो बालकों में नई खोज, वो कहता है मैं इसके टायर 2 गाड़ी लेके आया वो, और एक के टायर, इसके टायर इधर में लगा रहा है, इधर वाली के इधर लगा रहा है, तो नई खोज करना चाहता है और घूमता है, निरुद्देश्य घूमता है, बिना काम के घूमता। किस अवस्था की विशेषता है ये? तुक्के मत लगाओ, तुक्के लगाओगे गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये उत्तर वाली अवस्था की विशेषता है। उत्तर वाली अवस्था में बालक वस्तुओं को तोड़ता है, जोड़ता है और बिना व्यर्थ ही घूमता है। देखिएगा आसपास में इस अवस्था का बालक 6 से 12 वर्ष वाला, आप देखिएगा, वो देखेगा, आप पूछोगे क्या लेने आए बेटा, नहीं ये आए, बिना उद्देश्य घूमता रहता है। घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती, कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में, कभी ऐस फूलते कभी ओस फूलते, मेरा यार तितलियां वर्गा, इसमें होता है तितलियां वर्गा यार। गाने भी याद करवा देते हैं अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो, परंतु हम तो पढ़ना है ही नहीं, कहां पढ़ना है, हमें तो बातें करनी है, कमियां निकालनी है। 15 नंबर, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, हर एक आदमी की जुबान पर ही आ गया। किशोर बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और झंझावत की अवस्था है, ये कथन किसका है? चलिए जर्सिल्ड का है, किलपैट्रिक का है, स्टेनले हॉल का है, हेडो कमेटी रिपोर्ट का है। तो एक गाना आया था किसका? कमर गरेवाल का, जिस हाल से रहूंगी नाल तेरे भी टिक टान 2 ले ली, यानी हर हाल में रहूंगी, चाहे तूफान आए, ये देखो, चाहे तूफान आए, आंधी आए, झंझावत का मतलब आंधी होता है, चाहे कुछ भी हो, टेंशन हो, हर हाल में तेरे नाल स्टे करूंगी। स्टेनले हॉल किसका है ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल का है। किसका है? स्टेनले हॉल का है। ओके, ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए आज साइकोलॉजी के।